वेलकम स्टूडेंट, एक और नया टॉपिक पेज नंबर 201 पर 10.09 टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक और डायपोल, डाय मतलब कंसर्न विद टू चार्जेस। जब हम दो चार्जेस की बात कर रहे होते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो अगर दो चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, स्मॉल सेपरेशन पर हो, कौन सा सेपरेशन पर हो? स्मॉल सेपरेशन पर हो, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम कहा जाता है ना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये स्मॉल सेपरेशन क्या होनी चाहिए? सिंपली इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मुझे पूरा बिलीव है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ा है, और थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप ये सीखे हो कि हाइड्रोजन HOH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड स्टैब्लिश होते हैं उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वह शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जब ऐसे सिस्टम कंट्रीब्यूट करते हैं डायपोल के लिए, किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? डायपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या? जब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम हो, नेचर कैसा हो? अपोजिट हो। देखो मैग्नीट्यूड सेम, प्लस क्यू या माइनस क्यू, माइनस क्यू का मॉड भी ले लीजिए, तो माइनस क्यू का मॉड क्या आएगा? तो प्लस क्यू आएगा। मैग्नीट्यूड सेम, साइन ऑपोजिट, नेचर ऑपोजिट, स्मॉल सेपरेशन, तो इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। बेटा ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चैप्टर पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव मानी जाती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज मानी जाती है कन्वेंशनली। ये P वेक्टर Q मल्टीप्लाई बाय 12 वेक्टर। हम यूनिट की बात करें तो आइए यूनिट की बात करते हैं। Q मल्टीप्लाई बाय 12, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ की होती है मीटर, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाए तो चार्ज और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आता है 80, लेंथ का आता है L, तो ये आ जाएगा आपके पास में L80। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विल बी L80। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, चार्ज की एक और यूनिट होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की एक और यूनिट होती है जिसे कहा जाता है 1 डिवाई, दैट मींस 3.3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। जब इतने किलोमीटर होता है तो 1 डिवाई कहलाता है। अब देखो, अगर दो चार्ज, एक प्लस ही दूसरा माइनस ही, उनको 1 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन पे रख दो आप, तो उनका डायपोल मोमेंट 1.6 10⁻⁻19 29 किलोमीटर या 4.8 d आता है। अब देखिए, जो बात अब मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपकी टेक्स्ट बुक में फिलहाल तो गिवन नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर भी दे रहा हूं। मतलब अदर देन टेक्स्ट बुक डिस्कशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो डिस्कशन ऐसा है कि डायपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो मान लो एक डायपोल मूवमेंट आपके पास P1, दूसरा डायपोल मूवमेंट आपके पास P2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो P12 का स्क्वायर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कॉस थीटा। tan अल्फा की वैल्यू आती है P2 साइन थीटा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस थीटा। और मैं इससे पहले भी कई केसेस बता चुका हूं आप लोगों को, इसमें एक केस और डिस्कस कर रहा हूं कि अगर डायपोल दोनों इक्वल हो तब इस केस में रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो आएगा PR, दैट विल बी ट्वाइस P cos थीटा बाय 2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, और tan अल्फा को लिखा जा सकता है tan थीटा बाय 2। tan अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा बाय 2। बराबर है? आप समझने में ध्यान देना बच्चों। आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि एक प्लस Q चार्ज है, वापस एक प्लस Q चार्ज है, और आपके पास माइनस 2Q चार्ज है। तीनों की सेपरेशन 60 डिग्री एंगल और सेपरेशन सबकी दे रखी है आपके पास में A। यहां से यहां तक का सेपरेशन A और यहां से यहां तक का सेपरेशन A।
तो आपसे पूछा गया कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना कैसे निकाला जाए, इस सिस्टम का क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। अच्छा बताइएगा, अभी मैंने क्या कहा, डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, तो डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, बोलो भाई, वेक्टर या स्केलर? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कौन से चार्ज से कौन से चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अब यहां चेक करो कितने डायपोल फॉर्म हो सकते हैं, तो थोड़ा समझना, ये आपके पास प्लस क्यू, ये आपके पास एक और प्लस क्यू, और यहां -2q है। -2q को मैं -q और -q लिख सकता हूं। तो देखिए ये है आपके पास सपोज A, ये B और ये आपके पास C, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये रहा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक डायपोल हो गया आपके पास में P1। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायपोल कंसिस्ट हो गया P2। मतलब क्या हुआ, एक डायपोल हो गया P1 P2 और दूसरा डायपोल हो गया P1 P2 के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, डायपोल मोमेंट क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, तो सेपरेशन A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q, सेपरेशन स्मॉल है। P2 की हम बात करते हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, अरे भाई दोनों में से किसी एक चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड, तो -q का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, +q, और +q का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो वो भी +q। तो चार्ज आ गया Q, सेपरेशन है। देखो अब ध्यान से, ये P1 P2 दोनों के बीच का एंगल, तो P1 और P2 का मॉड चेक करो, P1 और P2 का मॉड, दोनों का मॉड QA है, तो हम सीधा सीधा रिजल्टेंट कह सकते हैं ट्वाइस P cos θ/2। तो रिजल्टेंट हो गया आपके पास में ट्वाइस QA cos 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, और रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा ट्वाइस QA cos 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब cos 30 डिग्री, और रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास में 2QA √3/2। तो ये आता है आपके पास में √3QA, इस तरह से निकाला जा सकता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात की जाए, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, तो tan alpha equal to tan θ/2 होता है। tan alpha is given as what, tan θ/2, so tan alpha that will become tan θ/2। अच्छा, थीटा कितना है, तो दोनों के टेल के बीच का एंगल चेक करो कितना है, तो दोनों के टेल के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, so tan alpha equal to tan 30 डिग्री, so alpha that will become 30 डिग्री 2। तो ये अल्फा की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।